हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज स्टोर होता है, तो इसमें एनर्जी भी स्टोर होती है। बेसिकली क्या होता है कैपेसिटर की एक प्लेट से जब आप बैटरी या सोर्स कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिकल सोर्स, बैटरी या इलेक्ट्रिकल सोर्स को जब आप कनेक्ट करते हो तो उसमें बैटरी चार्ज सेंड करती है। चार्ज करने कैपेसिटर चार्ज होगा, बैटरी चार्ज सेंड करती है एक प्लेट के लिए। फिर बीच में होता है गैप, ऐसे तो होता है कैपेसिटर, बीच में गैप होता है एयर और वैक्यूम। तो इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज भेजती है, उसमें वर्क करती है। बैटरी क्या करेगी, इसमें वर्क करती है। तो वो वर्क इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो बेसिकली होता क्या है एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स और बैटरी टू चार्ज, सिंपल बोलते हो, टू चार्ज द कैपेसिटर, टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट इन चार्जिंग प्रोसेस। तो बेसिक क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। सोर्स जो वर्क करता है, जो बैटरी जो वर्क करती है इसको चार्ज करने में, जैसे इसको हमने ऐसे लगाया, ये बैटरी, अब ये सिंबल मैंने सेल का दिखा रखा है, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको चार्ज करेगी, इस पर चार्ज सेंड करेगी, इस पर प्लस चार्ज आएगा तो इस पर नेगेटिव आएगा। तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज भेजती है, उस समय ये वर्क करती है। वो वर्क डन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी को हम यहाँ ड्राइव करेंगे, उसी का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। और ये ध्यान रखना, ये डेरिवेशन हर दूसरी तीसरी साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आता है। एनर्जी कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और इसके आगे आएगा एनर्जी डेंसिटी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये अपना टॉपिक है। एनर्जी समझ में आ गया, क्यों स्टोर हुई, क्योंकि बैटरी वर्क करती है। जब भी आप कैपेसिटर में एनर्जी देते हो, चार्ज करते हो, तो चार्ज जाता है एक प्लेट टू दूसरी प्लेट, उस समय बैटरी वर्क करती है, सोर्स वर्क करता है। दैट वर्क स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन ए कैपेसिटर। उसी के लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सपोज किया, पहले लेट क्यू चार्ज, या चार्ज क्यू लिख देता हूं, चार्ज क्यू, लेट चार्ज क्यू गिवन टू कैपेसिटर। अब आपका वो फॉर्मूला आपको याद है, यहां रिकॉल कराता हूं, Q इक्वल्स टू CV। यहां स्मॉल q लिख दिया मैंने चार्ज को, कैपिटल Q लिखा हुआ है। C कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, भी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना आ गया, लेट वो भी लिख देना, लेट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर भी C। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा उस फॉर्मूले से, B इक्वल्स टू Q बाई C। इसको मैं B डैश ले देता हूं। लेट चार्ज Q गिवन टू द कैपेसिटर, देन पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। तो पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर इज V डैश अपॉन Q अपॉन C, आप लिख लेना। पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज Q अपॉन C। ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कैपेसिटर पे। अब इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन आती है जो बेसिकली, अभी पोटेंशियल तो आ गया, जब इसको चार्ज दोगे तो वर्क करेगी बैटरी। अब वर्क क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो पहले लिख रहा हूं, नाउ dq एडिशनल लिख देता हूं, एक्स्ट्रा की जगह एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, नाउ dq। अब हमने स्मॉल dq चार्ज एडिशनल दिया, तो इसमें वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, यस बताओ, W इक्वल्स टू QB, यही तो होता है। तो स्मॉल चार्ज दिया तो वर्क डन को भी हमने लिख दिया स्मॉल। लेट नाउ dq एडिशनल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, देन वर्क डन, देन वर्क डन आगे लिखो तो बाय द सोर्स। तो dW इक्वल्स टू कितना होगा, वही फॉर्मूला, W की जगह हमने लिख दिया dW, चार्ज कितना दिया dq, पोटेंशियल कितना है इस पर B डैश, B की जगह हम लिखेंगे B डैश, B डैश dq।
डी डब्ल्यू इक्वल टू बी डैश डी क्यू। बी डैश ऑलरेडी इसका पोटेंशियल हो चुका था, हमने एडिशनल चार्ज कितना दिया डी क्यू, तो बर्डन इस फॉर्म से डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी, तो बर्डन कितना हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू बी डैश डी क्यू। अब बी डैश की वैल्यू यहां से रख दो, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डैश फ्रॉम फर्स्ट, तो लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा ऐसे लिखा है फ्रॉम फर्स्ट। अब डी डब्ल्यू इक्वल टू बी डैश कितना है, क्यू अपॉन सी डी क्यू। डी डब्ल्यू हो गया क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। हमें टोटल बर्डन निकालना है, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो नेट बर्डन या टोटल बर्डन अप टू चार्ज ऑफ कैपेसिटर टू चार्ज क्यू, टोटल बर्डन जब तक हम उसको चार्ज कितना प्रोवाइड कर रहे हैं क्यू, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू टोटल बर्डन डायरेक्ट लिख दो, डी डब्ल्यू का बर्डन कितना आ जाएगा डब्ल्यू, इधर लिख दिया इंटीग्रेशन क्यू बाई सी ये डी क्यू। अब कितना चार्ज प्रोवाइड किया, जीरो से लेके सपोज कैपिटल क्यू तक टोटल चार्ज, तो अब उसका क्या बर्डन कितना होगा वो निकल के इसमें आ जाएगा। अब देखो इनको मैं हटा रहा हूं यहां से, ये तो आपने लिख ही लिया, ठीक है, ये यहां से रब कर रहा हूं कि इधर अब बोर्ड को यूज करूंगा, तो W इक्वल टू 0 टू Q, Q बाई सी डी क्यू। अब C कैपेसिटी है, कांस्टेंट है, तो W इक्वल टू देखो 1 अपॉन सी बाहर कर दिया, ये बचा आपका 0 टू कैपिटल Q लिमिट Q डी क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1 अपॉन सी एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसी तरह इसका क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 0 टू Q। अब वैल्यू रख दो, W इक्वल टू 1 अपॉन सी, W इक्वल टू 1 अपॉन सी, ये वैल्यू रखो, Q स्क्वायर अपॉन 2 जीरो रखोगे, जीरो लिखो 0, तो क्या आ गया W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये अब लिखोगे दिस बर्डन स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या और सिंपली एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, उसका सिंबल दे रहा हूं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का, और ये एनर्जी किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका सिंबल दे दिया मैंने यू, एनर्जी, एनर्जी कितनी होगी ये बर्डन के इक्वल होगी डब्ल्यू की, और दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आपको याद रखना है फॉर्मूला कितना है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब इधर से मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा इसको फॉर्म चेंज कर रहा हूं, इसकी शेप शक्ल चेंज कर रहा हूं। अभी ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब ध्यान रखना क्यू चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, सी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, तो टोटल एनर्जी किसी कैपेसिटर का जब उसका चार्ज क्यू है कैपेसिटी सी है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C होता है। हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो Q की वैल्यू CV रख दो यहाँ, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा C स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2C, एक C घट गया, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा हाफ CB स्क्वायर। ये दूसरा इसका शेप आ गया, दूसरी शक्ल आ गई इस फॉर्मूले की, जैसे ये स्कूल का नाम तो ये घर का नाम आ गया, एक बच्चे के 2 नाम 3 नाम होते हैं ऐसे हो गया। अब एक दोस्तों का नाम और आएगा भी, जैसे ये स्कूल का नाम है, घर का नाम, एक दोस्तों ने भी इसका नाम रख दिया, तो 3 फॉर्मूले बन गए इसमें। एक ये होगा Q इक्वल टू CV, देखो ये रिलेशन आ गया QC में, ये रिलेशन आ गया CV में, एक रिलेशन आ गया Q और V में। इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। अब C को रिमूव कर दो इसी में, यानी C की वैल्यू क्या रखोगे Q अपॉन V, इसी में रख रहा हूँ, वहाँ भी रख सकते थे, कहीं भी रख दो, यहाँ रख रहा हूँ हाफ C की वैल्यू क्या रखोगे Q अपॉन V, और ये B स्क्वायर एक भी कट गया, तो यहाँ पर आ गया हाफ QB, ये एनर्जी। अभी 3 शेप हो गई, एक कैपेसिटर की एनर्जी का एक एरा फॉर्मूला और एक एरा। आपको कम से कम एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी को तो आप कन्वर्ट कर लोगे, और साथ में Q इक्वल टू CV याद रखना है, तो ये शेप आ जाएंगी आपकी। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q स्क्वायर अपॉन 2C। अगर CV की फॉर्म बोलोगे हाफ CV स्क्वायर, जो उसकी तरह लग रहा है हाफ MB स्क्वायर की तरह, और एक है Q और V में हाफ QB। तो ये 3 फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के आ गए, ठीक है।
ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग शेप है। आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग टाइम पे यूज करोगे जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब मैं इसका एक इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी टर्म आती है, तो एनर्जी डेंसिटी और बता देता हूं। ये तो हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो आपका Q²/2C आ गई, Q²/2C एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, Q²/2C। ध्यान रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती है। प्रॉपर पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है। क्यों स्टोर होती है? यस, हाँ, क्योंकि बैटरी वर्क करती है, इसको चार्ज जब एक सेंड करती है इस पर एक प्लेट से दूसरी प्लेट के लिए, तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब देखिए हम टर्म पढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। अब देखो आपको पता है कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, ये रहा फॉर्मूला, या कोई सा हाफ सी वी स्क्वायर भी यूज कर सकते थे। एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर एनर्जी डेंसिटी अपने आप निकालोगे। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये की पॉइंट लिख दिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी। यानी यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी। अब देखो आप स्टेप मैथमेटिकली कैसे भी ले सकते हो, जैसे इसकी डेफिनेशन है। आपको फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए किसी को भी याद नहीं करना पड़ता, रटना नहीं पड़ता है। आपको बस ये पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी होती क्या है, कितनी है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या बोल रहा है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या निकला एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का? यहां से लिख रहा हूं। अब एनर्जी डेंसिटी यहां अलग से लिख रहा हूं मैं, एनर्जी, ये डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी यू, और वॉल्यूम उसका कैपेसिटर का मैंने बी लिख दिया। वॉल्यूम है अभी, या ऐसे ले देता हूं बी पोटेंशियल समझ लो कहीं आप, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब टोटल एनर्जी आप चाहें तो फॉर्मूला यूज कर लेना, मैं ये यूज कर रहा हूं, Q²/2C। अब वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर आपका ही होता है, यहां बनाता हूं, ऐसे भी बनाते हो, इस प्लेट का एरिया ये ले लिया इसका, और ये डी ले लिया, या ऐसे बना दो एक बार, जी दिखेगा आपको, प्लेट का एरिया ये और ये डी। ये सिमेट्रिकल फिगर है। किसी भी सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। किसी भी सिमेट्रिकल फिगर का, तो ये बेस एरिया हो गया ए और हाइट कितनी बन गई? डी। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम कैपेसिटर का क्या आ जाएगा? ए इंटू डी। किसी भी सिमेट्रिकल फिगर का एरिया ये होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे आप सिलेंडर का लेते हो, एक बार रिकॉल कर देता हूं, मैथ में 10th में आपने पढ़े होंगे फॉर्मूले। बेस एरिया, इसकी रेडियस आर है, बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एच इसकी हाइट है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही आपका क्यूब का, क्यूबॉइड का है, बेस एरिया इंटू हाइट कर दो, वो वॉल्यूम निकल जाएंगे। किसी भी सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे क्यूबॉइड है, अब बेस एरिया, बेस ये ले लिया आपने, ये लेंथ इंटू विड्थ, हाइट हो गई एच, तो एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच बन गया ना इसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो ऐसे किसी भी फिगर का, सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या हो गया? ए एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये बेसिकली, ये इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं, Q²/2CAD। ये आपका एनर्जी डेंसिटी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन वो आपको इस तरह से देता है कई बार, ऐसे नहीं बोलता ड्राइव एनर्जी डेंसिटी, प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज, ऐसे बोलता है। ये एनर्जी डेंसिटी यहां लिख देता हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसे बोलता है। इसको प्रूव करो एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए बोलता है। एनर्जी डेंसिटी तो आ गई है, तो आपका Q²/2C, यही तो आ गई, Q²/2C। अब आपको यहां पहुंचना है, इस पे आपको कहां पहुंचना है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यानी ना तो उसमें एप्सिलॉन नॉट आपको दिखाई दे रहा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही, इसमें तो Q आ रहा है और C आ रहा है, C इसमें भी नहीं है। तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। तो देखो एनर्जी डेंसिटी, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 1, और यहां लिख रहा हूं पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये आपको याद भी रखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज टोटल क्यू, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया कितना? ए। ये सिग्मा की वैल्यू होती है। तो सिग्मा की वैल्यू रख दो। ई क्या आ गया आपका? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम वॉल्यूम, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये सिग्मा की वैल्यू रख दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ये कई बार फॉर्मूला यूज भी होगा। अब इससे मैं क्यू निकाल देता हूं, जिससे यहाँ क्यू को रिमूव कर दूंगा और आपका ई आ जाएगा। तो देखिए क्यू निकाला, क्यू इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नॉट ए, और ये इक्वेशन मैंने सेकंड दे दी। अब क्यू तो आपका हट गया। अब आपको प्रॉब्लम क्या कर रहा है? सी, तो सी भी यहां पर नहीं है। तो कैपेसिटी, सी क्या? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? इससे पहले हम ड्राइव कर चुके हैं, आपको याद भी रखना है। सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपका क्या आ गया? कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। ये थर्ड। अब सेकंड और थर्ड से क्यू और डी की वैल्यू इसमें रख दो फर्स्ट में। सेकंड और थर्ड से क्यू और डी की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखिए इसको तो मैं रब कर रहा हूं, यहां से एनर्जी डेंसिटी निकाल, चलो यहां कर देता हूं, इधर कर देता हूं। ये लाइन खींची, इधर कर रहा हूं, ये एनर्जी डेंसिटी। अब इसको कन्वर्ट करके वहां पहुंचना है। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी, और थोड़ा जगह कम बचेगी इसलिए मैं एनर्जी डेंसिटी यही है, इसको इक्वल्स टू करके लिख रहा हूं। ये एक बार लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान रह जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2CAD। अब इसमें क्यू की वैल्यू यहां से लिखो, फ्रॉम लिख देना, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। चलो यहां लिख देता हूं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये लिखने जा रहा हूं। क्यू की वैल्यू क्या है? ई एप्सिलॉन नॉट ए, स्क्वायर है यहां पर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो रख दी वैल्यू, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और वहां से देखो इससे रख रहा हूं ए स्क्वायर अपॉन 2 सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये ए डी आपका है ही ऑलरेडी। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, देखो कुछ कटेगा, डी से डी कट गया, ए इंटू ए स्क्वायर कट गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, बताओ क्या बचा? हाफ। ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, एप्सिलॉन नॉट बचा, और ये ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, जो लिखा है ऐसे देता है, प्रूव दैट। और ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है, या ऐसे बोल देगा ड्राइव एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये लाना पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी ड्राइव करने के लिए आपको पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये याद भी रखना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? U क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। एक दूसरा था इसका हाफ CV स्क्वायर, एक और था यस हाफ QB। ये तीनों फॉर्मूले हो गए। देखो इसमें इससे पहले जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ये डेरिवेशन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, क्वेश्चंस भी आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनर्जी वाला, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें हर दूसरी तीसरी साल इसका क्वेश्चन मिलेगा एज इट इज डायरेक्ट डेरिवेशन की टर्म में। तो ये ज़्यादातर आता है एग्जाम में, या इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते रहते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इसलिए अच्छे से समझना है, हार्ड नहीं है। कोई भी डेरिवेशन फिजिक्स का हार्ड नहीं होता, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको पिछली चीजें वो क्या निकालने जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप अपने तरीके से, जरूरी नहीं है आप किसी बुक में कैसे पढ़ रहे हैं, इस बोर्ड पे आपने कैसे पढ़ा, यही मेथड ऑलवेज मैथमेटिकली यूज करें। अगर इसी तरह से आप मेथड यूज कर रहे हैं तो आप फिजिक्स को रट रहे हैं। आपका हर बार थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, तरीके आपके बदलने चाहिए, और तरीके आप खुद अपने माइंड से भी निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स तो चेंज हो सकती है, स्टेप चेंज हो सकते हैं, आपको बेसिक प्रॉपर जो डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर इस तरह से आप डेरिवेशन करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी इजी होंगे।
फिर क्वेश्चन करने में ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, उसके पीछे यही है फिजिक्स को हम जो रटना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड साइंस का तो हर सब्जेक्ट का अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा है। और सब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री से रटना तो इसमें ही पड़ता है, आप डेफिनेशन, लॉज, फॉर्मूले ये रटना ही है एक तरह से, लेकिन समझ के रटना पड़ता है। और फिर इसका यूज करो, सारे डेरिवेशन इजी होंगे, क्वेश्चंस इजी होंगे। ठीक है।